उल्हासनगर महानगर पालिका द्वारा शहरवासियों के लिए शहद रेलवे स्टेशन के करीब कोणार्क रेजिडेंसी बिल्डिंग के ठीक बाहर एक कोविड-19 टेस्टिंग लैब तैयार किया गया, जिस टेस्टिंग लैब का एक टेंडर के माध्यम से गीता MKSSS नाम के ठेकेदार को कंपनी को एक टेंडर दिया गया, जिस टेंडर की कीमत थी, जिसका दाम था 6,06,971 रुपए। उस ठेकेदार ने गीता MKSS नाम के कंपनी के ठेकेदार ने 22% बिलों पर यह ठेका लिया। दरअसल कुछ समय से इस शहर में इस टेस्टिंग लैब पर कई किस्म की चर्चाएं, कई किस्म के विषय उजागर हो रहे हैं। यह माना जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि उस टेस्टिंग लैब में भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार स्वरूप कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं। प्राप्त सूत्रों के अनुसार यह जानकारी मिली है कि उस टेंडर का जो दाम है 6 लाख रुपया तकरीबन, वहां पर 40 से 50 लाख रुपए का काम हुआ है बिना एस्टीमेट तैयार किए हुए। इस गंभीर विषय पर हमने मुलाकात ली नगर सेवक श्री महेश सुखरामाणी जी से। उनका क्या कहना है इस संदर्भ में, आगे की जानकारी आपको इस न्यूज के माध्यम से प्राप्त होगी। उल्लासनगर शहर में विकास होता हुआ दिखाई नहीं देता। प्रशासन काम प्रॉपर नहीं कर रहा, शासन प्रशासन को अपने पकड़ में नहीं रख पा रहा है। एक्चुअली शासन का जो शासन करता है, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी एक जिम्मेदारी है कि प्रशासन से अपने अपने क्षेत्र का काम ले सकें, विकास कार्य हो सके, शहरवासियों को मूलभूत सुविधाएं दे सकें। लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ये एक जनरल न्यूज़ हम बना रहे हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया भी चाहिए। उस पर आपको क्या कहना है? सबसे पहले मैं आने वाले दीपावली की सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दिन है और सिंधी दबंग चैनल का मैं आभार मानता हूं कि उन्होंने इस विषय पर मेरे से संपर्क किया और सिंधी दबंग चैनल द्वारा मैं माननीय आयुक्त डॉक्टर राजा दयानिधि का भी धन्यवाद मानता हूं, क्योंकि 2 से 3 महीना पहले मैंने 17 करोड़ के टेंडर के बारे में सबसे पहला पत्र मैंने दिया था विरोध का, कि उस समय इस चीज़ों की जरूरत नहीं है, आप ये नगर पालिका के पैसे, सरकार के पैसे की आप बर्बादी न करें और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने उस चीज़ का संज्ञान लिया था और बहुत उस पर राजनीति हुई थी, बहुत विरोध भी हुआ था, बहुत चर्चाएं हुई थी और उन्होंने उस चीज़ को मान्य करके वो टेंडर रद्द किए हैं। तो आयुक्त साहब ने जो सही निर्णय लिया है, अभी इस कड़ी में हमने जो शहर में जो काम नहीं हो रहे हैं, आपने प्रकाश तलेजा जी आपका जो सवाल है, तो ये हमारा शहर का दुर्भाग्य है कि भ्रष्टाचार स्वरूप महानगर पालिका के पैसे जहां जरूरत नहीं है वहां पर खर्च हो रहे हैं और जहां नगर पालिका के वार्डों में काम की जरूरत है वहां पर काम नहीं हो पा रहे। इसलिए शहर की ये दुर्दशा है। महेश सुखरामणी जी, आपके मुताबिक अगर विकास नहीं दिख रहा है तो हम तो ये कहेंगे कि उल्लासनगर महानगर पालिका में डॉक्टर राजा दयानिधि जी एक IAS अधिकारी आयुक्त के रूप में आया है, उसकी तो बड़ी पकड़ होनी चाहिए महानगर पालिका प्रशासन पर, क्योंकि IAS अधिकारी एक विशेष अधिकारों से लैस होके शहर में, किसी भी शहर में भेजे जाते हैं, तो उसका असर होना चाहिए शहर पे, विकास तो तुरंत होना चाहिए। प्रकाश जी, आपने ये जो सवाल किया है, तो मेरा इसमें ये मानना है कि हमारे आयुक्त जो उनको विशेष अधिकार है वो सक्षम भी है वो, लेकिन जो हमारे अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जो एकदम मैं कह सकता हूं कि उन पर कमिश्नर का अगर कोई असर नहीं हो रहा है, तो आयुक्त साहब को उस विषय में एक दफ़ा विचार करना चाहिए। क्योंकि जो शहर हित के निर्णय हैं, कोविड की वजह से आज टैक्स कम आ रही है, फंड कम हो गए, मैं मान्य करता हूँ, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिस के स्वरूप में हमको टैक्स आता है,
तो जनता ने क्या कसूर किया है? वार्ड के काम क्यों नहीं हो रहे हैं? वार्ड के काम क्यों नहीं होने चाहिए? आज अगर टैक्स लेते हैं, पानी के बिल लेते हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं देना उनका अधिकार है और जनप्रतिनिधि चुनने के कारण हमारी जवाबदारी बनती है कि अधिकारी को, आयुक्त साहब को आपको निवेदन करके हम अपना काम करवाएं। लेकिन हमारी वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक फंड आपने नगर सेवक फंड का जो 8 लाख रुपए का दिया है, उसके बाद में दूसरे कुछ भी सुनवाई नहीं है। आज बहुत से ऐसे काम है जो अधूरे पड़े हैं, लॉकडाउन से पहले के, वो वार्ड में नहीं हो पा रहे हैं। अधिकारी आज जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, अगर सही तरीके से उस काम को अंजाम दिया जाएगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये काम कहीं भी रुकेगा। और हमें आयुक्त साहब से बहुत ही उम्मीदें भी हैं और वो सक्षम भी है। मैं नहीं मान्य करता कि वो सक्षम नहीं है, लेकिन अधिकारी जो उनके नस नस में जो भ्रष्टाचार भरा है, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट तो खास करके, मुझे तो यहाँ तक मालूम पड़ा है कि वर्क ऑर्डर होते हैं, काम नहीं होता और उनके बिल बनते हैं। तो ये पैसे ये जो लूटे जा रहे हैं महानगर पालिका के सत्ता पक्ष की मिलीभगत के बगैर ये नहीं होगा, ये भी तय है। इस पर अंकुश लगाने का कार्य माननीय आयुक्त का है। मेरा उनसे निवेदन है आपके चैनल द्वारा कि इस चीज़ों को कंट्रोल करें। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ इसमें कि कुछ दिनों पहले मैंने एक लैब की कंप्लेन की है, जिसका वर्क ऑर्डर कोणार्क रेसिडेंसी में 6 लाख रुपए का है, 6 लाख या कुछ रुपयों का होगा, जो भी है, वो आज 45 से 50 लाख रुपए की काम हो गया है और उतनी एस्टीमेट बढ़ा रहे हैं, या बिना वर्क ऑर्डर के उसने काम किया है, या इतनी एस्टीमेट बन के, या जो जेई वहाँ पर होगा, जो अगर काम की रूपरेखा अगर हम लोग बनाते हैं तो आज हम उसकी एस्टीमेट बनाते हैं कि ये काम कितने का होगा। वो जेई जवाबदार है, वो हेड डिपार्टमेंट का शीतलानी जवाबदार है, जिन्होंने इस कार्य को, अगर इलीगल है या उसका 6 लाख का टेंडर है तो उसको 6 लाख की पेमेंट मिलनी चाहिए। अगर उसमें कोई भ्रष्टाचार होगा तो मैं माननीय उच्च न्यायालय जाने वाला हूँ इस विषय में, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को नहीं रोकेंगे तो शहर का विकास नहीं होगा। ये लूट खसोट बंद होनी चाहिए। महेश जी, अगर आप कह रहे हैं कि किसी भी वर्क ऑर्डर, किसी भी पर्टिकुलर विकास कार्य को वर्क ऑर्डर 6 लाख रुपए का है और उस पर उससे ज़्यादा का काम हुआ है, इसका मतलब भ्रष्टाचार सामने दिख रहा है। ठीक है, तो आपके जो मनपा प्रशासन के मुखिया हैं डॉक्टर राजा दयानिधि जी, वो खुद IAS अधिकारी हैं, उनका काम है इमीडिएट एक्शन लेना। उस पर आपने उनको कुछ पत्र व्यवहार किया है क्या? मैंने लिखत में कंप्लेन की है, कलेक्टर को कंप्लेन की है, आयुक्त साहब को की है, CN को की है इस विषय पर। और मेरा ये विश्वास है, जैसे पहले 17 करोड़ के विषय पर उन्होंने निर्णय लेकर उस भ्रष्टाचार को रोका था, उस अनुपयोगी वस्तु को रोककर जो जरूरी चीजें थी उन्होंने मान्य की थी। अच्छा, शायद उसमें ये भी एक होगा, लेकिन इतनी बड़ी अगर पैसे एस्टीमेट को जा रहे हैं, आज हमारे पास पेशेंट नहीं है, रोज 20 पेशेंट है, 17 पेशेंट है, 30 पेशेंट है, आज उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आयुक्त प्रशासन की जवाबदारी है कि अपना सब तैयारी करके रखना, बेड के भी बना के रखें, वो भी हम मान्य करते हैं। उसमें हमारे आयुक्त साहब के आने के बाद में आज कोरोना पे कंट्रोल हुआ है, उन्होंने अपना काम बखूबी किया है, लेकिन भ्रष्टाचार को रोकना सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं आयुक्त साहब से ये अपेक्षा भी करूंगा और ये मेरा निवेदन भी है कि ऐसे चीज़ों को रोके, और वो सक्षम अधिकारी है, मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि ये सब चीज़ें बंद होगी आगे और सही तरीके से काम होगा। सही तरीके से काम होने से पूरे शहर में विकास कार्य दिखेगा। आज मैं आपके चैनल के माध्यम द्वारा आयुक्त साहब से और जेई जो हमारे महेश शीतलानी जी बैठे हैं, मुझे अगर एक बात बता देवे भाई, आज कितने वर्क ऑर्डर इशू हुए हैं और कितने काम पूरे हुए हैं, कोई बता सकता है ऑडिट करके? हजारों वर्क ऑर्डर ऐसे पड़े होंगे जिसके काम ही नहीं हुए, जो अधूरे हैं, जिसकी मियाद पूरी हो गई होगी, कोई पूछने वाला अधिकारी नहीं है ठेकेदार को। तो क्या चल रहा है? इससे पैसे की बर्बादी हो रही है ना, उसकी एस्टीमेट बढ़ रही है, कास्ट बढ़ रही है, फिर बाद में उसको रीस्टेटमेंट करके दे रहे हैं, तो ये पैसे की बर्बादी कर रहे हैं और ये मिलीभगत है इनकी। ये सामने भ्रष्टाचार दिख रहा है। अगर इस पे कंट्रोल हो जाए, जिस नियम और कंडीशन में किसी को काम दिया जा रहा है, किसी भी ठेकेदार को,
अगर वो सही समय पे पूरा करता है, नहीं तो उसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। उसके बारे में भी मैंने पत्र दिए हैं।